सवाल उठेगा ना कि वही सरकारी पक्ष जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वही सरकारी पक्ष अगर आतंकियों के खिलाफ लगे हुए केसेस को वापस लेने की दलील देता है तो सवाल आपकी नीयत पर क्यों नहीं उठाए? जो लॉजिक आपने उठाया है, जिस लॉजिक का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी लॉजिक पे मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। केस जब वापस लेती है, जब ये अधिकारी रिपोर्ट करते हैं, अधिकारी पूरी फाइल। ठीक है जावेद जी, आपकी बात को मैंने फर्ज कर लेता हूं कि आप सही बोल रहे हैं, उसी लॉजिक से मैंने पूछा कि अगर यही बात आपसे दोबारा मैं उलट के पूछ लूं कि जब आतंकियों के खिलाफ वाला मामला 2013 में सामने आया था तो फिर ऐसी कोशिश क्यों करनी पड़ी? डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर उमाशंकर, एक बड़ा आरोप जो लग रहा है बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर, जिक्र मिलता है कि जहां पर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे, इस तरह का बयान आपके नेताओं की तरफ से दिया गया था। ऐसे केसेस को लेकर स्टैंड क्या है जब समाजवादी पार्टी के एक नेता की फोटो एक ऐसे शख्स के साथ आती है जिनके बेटे पर आरोप जो है वो दोषी साबित होते हैं, फांसी की सजा सुनाई जाती है। यूएपीए के मामले को लेकर जो जेल में बंद है उमर खालिद, उनके पिता के साथ जब तस्वीर आई वहां पर भी बीजेपी ने इससे बड़ा मुद्दा आया। स्टैंड क्या आप लोगों का? देखिए, कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और हमने देश की एकता और अखंडता के लिए कभी भी अपने आप को देश के सामने नगण्य समझते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, ये भारतीय जनता पार्टी है। पहली फांसी इस देश में आयुष जी, वो गोडसे को हुआ था, उन्होंने गांधी जी को गोली मारी। और मैं इनसे पूछता हूं, जब ये अहमदाबाद की घटना हुई थी, ठीक है, 2008 में, जुलाई 2008 में, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। 6 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि 6 साल मुख्यमंत्री रहे, 8 साल प्रधानमंत्री रहे। 14 साल कैसे लग गए निर्णय आने में? ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जब मुंबई में हमला हुआ था, वो हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था और 21 नवंबर 2012 को, यानी कि 3 साल 360 दिन में। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी वक्त को लेकर जो आपका सवाल है उससे मैं पूछूंगा बीजेपी से, लेकिन डॉक्टर उमाशंकर, जो मेरा सवाल था बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड, शहादत नहीं याद आती, आंसू याद आ जाते हैं आजमगढ़ के लड़कों पर। डॉक्टर उमाशंकर, ठीक है डॉक्टर उमाशंकर, इस पर मैं सवाल पूछूंगा। डॉक्टर साहब, ठीक है, इस पर जो आपने कहा वो मैं बीजेपी से पूछ लूंगा, ठीक है, अभी उस पर उन्हीं का रिएक्शन ले लेंगे। लेकिन इस तस्वीर पर आपका स्टैंड क्या है? साथ साथ बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों के मन में था, क्या वो स्थिति बदल गई है? हाँ, ये इसका जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। हमारा जवाब नहीं मिला तो मैं फिर कह दूं, अफजल गुरु को फांसी। डॉक्टर उमाशंकर जी, ये जो तस्वीर है डॉक्टर उमाशंकर जी, जो तस्वीर सामने आई है, डॉक्टर उमाशंकर जी, जो तस्वीर सामने आई, इस पर कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है, यही कह रहा हूं। हाँ, कहिए। आप सुन तो लीजिए, वो सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए। लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। 14 साल नरेंद्र मोदी को कैसे लग गए? 6 साल मुख्यमंत्री। सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होगा, आपने जो सवाल पूछा मैं कह रहा हूँ कि उमराव जी उसका जवाब देंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा अब तक। उमाशंकर जी, ये जो तस्वीर सामने आई है, इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? लाइन क्या आप लोगों की? भाजपा से मेरे प्रश्न का जवाब पूछिए। डॉक्टर उमाशंकर जी, आप सवाल पूछने थोड़ी बैठे हैं, आपको अपनी बात रखनी है, रखिए। बिल्कुल, जो आपने पूछा है वो मैं पूछूंगा उमराव जी से। आप लोगों ने जो मुद्दा बनाया है, बटाला घुसाएंगे आप, इसमें कुछ भी लाएंगे तो वो क्या उचित है? ये तस्वीर, इस तस्वीर पर स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? डॉक्टर उमाशंकर जी, इस तस्वीर पर स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? एक लाइन में बता दीजिए। साथ हैं, खिलाफ हैं, तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं, तस्वीर सही है, गलत है, फेक है, कुछ कह दीजिए। चलिए ठीक है, प्रशांत उमराव जी संक्षेप में जवाब दीजिए जल्दी से। प्रशांत उमराव जी, वक्त ज्यादा लगा दिया आप लोगों ने अहमदाबाद में। मैं बताता हूँ। अभी पांडे जी ने कहा कि इसका बाटला से क्या लिंक है? अहमदाबाद बम ब्लास्ट हुआ, उसमें आतंकवादी पकड़े गए, उससे बाटला हाउस के बारे में टिप दिल्ली पुलिस को मिली थी, ये कनेक्शन है। उसके बाद दिल्ली पुलिस में जाके बाटला हाउस में काउंटर किया और हमारे जवान इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जी को वीरगति प्राप्त हुए, और जिसके बाद वहाँ पे आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी फुट कर रोई थी। इनके दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये जो 26/11 का हमला था, इसकी साजिश थी। वक्त लग गया अहमदाबाद केस में कांग्रेस का सवाल, और ये इसीलिए उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, खुल करके नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, इस मामले के बाद गुजरात सरकार ने इस पे त्वरित एक्शन लिया। नरेंद्र मोदी जी ने
ये इसको ये पर्सनली अक्सर में फॉलो 14 किया, साल लग गए। इंडियन मुजाहिदीन और जो ये नेटवर्क था, ये विरोध किया गया। ठीक है जावेद अहमद जी, जावेद अहमद समाजवादी पार्टी के जी, समझ में आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने का जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी दोहरा रही है, तस्वीर को लेकर चलिए ठीक है, कोई क्लैरिफिकेशन है, अलग मुद्दा है। जावेद अहमद जी, आतंकियों के खिलाफ केस वापस लेने की जो कोशिश थी, जिस पर कोर्ट से आपको फटकार लगी थी, क्यों गए थे जावेद अहमद जी? देखिए आयुष जी, जो आरोप हम पर लगते हैं, बार बार लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जल्दी जल्दी लगाते हैं। तो अधिकारियों ने पूरे परीक्षण के बाद वो बात कही। आज मैं वही अभी उल्टा सवाल कर लूं भारतीय जनता पार्टी से कि अहमदाबाद के केस में आपका अभियोजन इतना कमजोर क्यों हुआ कि 13 लोग बरी भी हो गए? आपने बिना मुकदमा चलाए जावेद जी, ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? दोनों तरफ साइकिल कैसे चला देंगे एक साथ आप? कि आगे आप चला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कुछ बरी कैसे हो गए, दूसरी तरफ आप ही लोग दलील देते हैं कि केस वापस कर लिया जाए, ये दोनों कैसे चलेगा जावेद भाई? दोनों कैसे हो जाएगा? न मसूद अजहर के बिना। जावेद भाई बताइए, मेरे सवाल है, उन सवालों का भारतीय जनता पार्टी जवाब देने सवाल उस बुनियाद पर करिए जिस पर आपने कोशिश कर कामयाबी पाली हो। नहीं लड़ रहे हैं ये 2000। अवधेश जी चलिए ठीक है, अवधेश सर कल तीसरा चरण है, मुद्दा है ये आतंकवाद का या नहीं है? अवधेश सर बहुत संक्षेप में, वक्त नहीं मेरे पास, माफी चाहूंगा अवधेश सर। कानून और व्यवस्था का व्यापक मुद्दा है तो उसमें आतंकवाद का भी मुद्दा रहेगा, लेकिन यही एक मुद्दा नहीं होगा। लेकिन कल अगर बात सामने आ गई है तो इसका कुछ न कुछ असर तो होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए, पक्ष रखने के लिए। बड़ा मुद्दा है आतंकवाद का, जिसको लेकर बीजेपी घेर रही है। हालांकि तस्वीर को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। तस्वीर सही है, गलत है, फेक है, बनाई गई है, मॉफ्ट है, क्या है आखिर तस्वीर? लेकिन बीजेपी इसी को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। साथ ही पिछले कुछ ऐसे वाकयात जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल पूछेगा। आतंकवादियों के खिलाफ जो केसेस थे उसको वापस लेने की कोशिश का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। इन आरोपों का असर चुनाव के तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण में कितना पड़ेगा, ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर।